एयूएम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें सृष्टि के सबसे गहरे रहस्यों में से एक के समीप ले जाएगी। हम जानने वाले हैं देवाधिदेव महादेव के पंचमुखी स्वरूप का वो रहस्य जो केवल एक मूर्ति या चित्र नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का एक जीवंत नक्शा है। यह रहस्य पांचों दिशाओं, पांचों तत्वों और चेतना की पांचों अवस्थाओं से जुड़ा है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि महादेव के ये पांच मुख आखिर किसका प्रतीक है? क्यों निराकार शिव ने इस साकार रूप को धारण किया? क्या ये पांच अलग अलग देवता हैं या एक ही परम ऊर्जा के पांच दिव्य आयाम? शिव पुराण और अन्य आगम शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के ये पांच मुख, जिन्हें तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान के नाम से जाना जाता है, सृष्टि के निर्माण, पालन, संहार, अनुग्रह और तिरोभाव, छिपाने की शक्ति की क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह केवल बाहरी ब्रह्मांड का ही नहीं बल्कि हमारे भीतर के आंतरिक ब्रह्मांड का भी प्रतीक है। हर मुख एक तत्व, एक दिशा, एक ज्ञान और एक शक्ति से जुड़ा है जो हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं और कैसे भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच सामंजस्य बना सकते हैं। तो आइए श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ इस आध्यात्मिक खोज में उतरें और परत दर परत खोलें महादेव के इस अद्भुत स्वरूप के पीछे छिपे ज्ञान के भंडार को। आइए जानते हैं पंचमुखी शिव का रहस्य। जय श्री महाकाल कहा जाता है। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब ध्वनि भी एयूएम से निकली और प्रकाश भी शिव से। उस समय महादेव ने अपने एक नहीं बल्कि पांच मुखों से संपूर्ण सृष्टि को दिशा दी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और आकाश। यही पांच मुख आगे चलकर बने पंचमुखी शिव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शिव ने पांच मुख क्यों धारण किए? क्या हर मुख में कोई ब्रह्मांडीय शक्ति छिपी है? या क्या ये पांच मुख पांच तत्वों का रहस्य खोलते हैं? उत्तर छिपा है उन पांच नामों में जिनसे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। एक, तत्पुरुष मुख, सृष्टि का रचयिता। यह मुख पूर्व दिशा का अधिपति है। यहीं से शिव का सौम्य रूप प्रकट होता है जो सृष्टि रचता है, जीवों में चेतना भरता है। यह मुख कहता है अस्तित्व का आरंभ प्रेम से होता है। दो, अघोर मुख, विनाश का स्वामी। यह मुख दक्षिण दिशा की ओर है। इसका रूप भयावह है पर भीतर करुणा की गहराई है। जब असंतुलन बढ़ता है, अघोर मुख प्रकट होकर सब कुछ समेट लेता है ताकि सृष्टि पुनः संतुलित हो सके। तीन, सद्योजात मुख, सृजन का रहस्य। यह मुख पश्चिम दिशा में है। यहीं से शिव का आनंदमय रूप प्रकट होता है जो सृष्टि को आनंद और चेतना से भर देता है। यह वह मुख है जो अहम को तोड़ता है और आत्मा से जोड़ता है। चार, वामदेव मुख, पालन करने वाला। यह मुख उत्तर दिशा की ओर है। इसमें विष्णु तत्व निहित है। यह जगत के संतुलन और रक्षा का प्रतीक है। वामदेव मुख बताता है शक्ति बिना करुणा अधूरी है। पांच, ईशान मुख, ब्रह्मांड का केंद्र। यह मुख ऊर्ध्व दिशा, ऊपर की ओर है। यहीं से महादेव का निर्गुण, निराकार, सर्वोच्च चेतन रूप प्रकट होता है। यही मुख बताता है शिव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शिव। कहते हैं जब कोई साधक पंचमुखी शिव का ध्यान करता है तो उसका मन पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से परे चला जाता है। वह साक्षात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। यही कारण है कि पंचमुखी शिव का ध्यान करना साधकों के लिए अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली साधना मानी जाती है। परंतु एक रहस्य ऐसा भी है जिसे जानकर देवता भी मौन हो गए थे। ये कथा शिव के उस रूप की है जो सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक तो है पर जिसका तेज सहन करना किसी के बस में नहीं। यह उस परम शक्ति का रहस्य है जो निर्माण और विनाश के धागे को एक साथ बुनती है। हम सब शिव के सौम्य, कल्याणकारी और वरदायक स्वरूपों से परिचित हैं, पर उनके पंचमुखों में एक मुख ऐसा भी है जो संहार की ऊर्जा को धारण करता है। अघोर। अघोर का अर्थ है जो घोर या भयानक नहीं है, पर यह नाम उस परम सत्य की ओर इशारा करता है
जो सांसारिक दृष्टि से परे है। यह वो शक्ति है जो अज्ञान, अहंकार और मोह के अंधकार को नष्ट करती है। पुराणों में एक क्षण का वर्णन आता है जब ब्रह्मांड अपनी पूरी गति से चल रहा था, तारे चमक रहे थे और जीवन हर कोने में स्पंदित हो रहा था। कहा जाता है उसी क्षण जब पंचमुखी शिव ने अपने दक्षिण मुख, अघोर मुख से अपनी तीसरी दृष्टि डाली तो एक अभूतपूर्व घटना घटी। उस एक दृष्टि के प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड कुछ क्षणों के लिए पूर्ण अंधकार में डूब गया। सूर्यों का प्रकाश बुझ गया, आकाश गंगाओं का घूमना थम गया और हर ध्वनि अनंत शून्य में विलीन हो गई। यह विनाश नहीं था बल्कि एक ठहराव था, एक महाशून्य की स्थिति जहां सृष्टि अपने मूल स्रोत में लौट गई थी। वह शक्ति इतनी प्रचंड और निरपेक्ष थी कि स्वयं महाकाल यानी समय भी रुक गया। काल का चक्र जो निरंतर चलता रहता है उस क्षण के लिए जम गया। भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही बिंदु पर आकर सिमट गए। यही कारण है कि पंचमुखी शिव को समय का भी स्वामी, महाकालेश्वर कहा गया। उनका अघोर रूप हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है और अंधकार के बाद ही प्रकाश का सच्चा मूल्य समझ आता है। यह शिव की विघटनकारी शक्ति का प्रतीक है जो अंततः शुद्ध और नवीनीकरण की ओर ले जाती है। तो इस यात्रा के अंत में हम पंचमुखी शिव के गहन रहस्य को समझते हैं। ये केवल 5 मुखों की प्रतिमा नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। ये हमें सिखाते हैं कि सृष्टि, स्थिति और संहार ये तीनों अलग अलग शक्तियां नहीं बल्कि एक ही परम सत्य के 3 पहलू हैं। जैसे एक बीज वृक्ष बनता है, फल देता है और फिर उसी फल से नया बीज जन्म लेता है, वैसे ही विनाश भी नए सृजन का द्वार खोलता है। यह जीवन का शाश्वत चक्र है जिसे महादेव अपने पंचमुखी स्वरूप में धारण करते हैं। यह 5 मुख हमारे भीतर मौजूद पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हमारे जीवन में उथल पुथल होती है, जब हम क्रोध, भय या मोह में फंस जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे भीतर इन तत्वों का संतुलन बिगड़ गया है। पंचमुखी शिव की उपासना हमें इसी संतुलन को पुनः स्थापित करने का मार्ग दिखाती है। जब हम अपने अघोर स्वरूप से अपने भय पर विजय पाते हैं, वामदेव स्वरूप से अपनी इच्छाओं को दिशा देते हैं, सद्योजात स्वरूप से हर पल नया सृजन करते हैं, तत्पुरुष स्वरूप से अपने अहंकार को साधते हैं और ईशान स्वरूप से उस परम चेतना से जुड़ते हैं, तब हम अपने जीवन के शिल्पी बन जाते हैं। जब हम अपने भीतर के इन 5 तत्वों को समझकर उन्हें संतुलित कर लेते हैं, तो हम बाहरी परिस्थितियों के दास नहीं रहते बल्कि अपने आंतरिक आनंद के स्वामी बन जाते हैं। यही शिव स्वरूप को प्राप्त करना है, शांत, स्थिर और अपनी ही चेतना में पूर्ण। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। हर दिन कुछ क्षण शांत बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान दें, प्रकृति के संपर्क में रहें और अपने हर कर्म को साक्षी भाव से देखें। यही सच्ची शिव पूजा है। आशा है कि यह यात्रा आपके भीतर एक नई खोज का आरंभ करेगी। जय श्री महाकाल। इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि आप शिव के ऐसे ही रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिव की खोज को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हर रहस्य, हर कहानी शिव की खोज में ही पूरी होती है।